नमस्कार। सुबह के 8 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। 8 बजे की बुलेटिन की शुरुआत हम न्यूज 50 के साथ करते हैं। देर रात उत्तराखंड में भारत नेपाल बॉर्डर के कई इलाकों में भूकंप के झटके। किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं। ये बड़ी राहत की बात है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र उत्तराखंड के धारचूला से 26 किलोमीटर दूर था। भूकंप के झटके उत्तराखंड के कुमाऊं के चंपावत, अल्मोड़ा, गढ़वाल के श्रीनगर और पौड़ी में भी महसूस किए गए। हाईवे पर आर्मी को देखकर ममता बनर्जी ने इमरजेंसी का हवा खड़ा कर दिया। हटाने की मांग को लेकर सचिवालय पर धरने पर बैठ गई। ममता के आरोप पर सेना ने सफाई दी। बताया ईस्टर्न कमांड का रूटीन एक्सरसाइज प्रोग्राम, इसमें कोई नई बात नहीं। जजों की नियुक्ति को लेकर चीफ जस्टिस का तीखा बयान। कहा न्यायपालिका के काम उसे ही तय करने दे तो बेहतर। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा अत्याचारी शासन ने बचाने के लिए चौकीदार का रोल न्यायपालिका निभा रही है। संसद में आज भी जारी रह सकता है विपक्ष का हंगामा। ममता बनर्जी की फ्लाइट के कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरने में हुई देरी को लेकर संसद में हुआ था हंगामा। श्रीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी की क्लासेस हुई शुरू। एनआईटी के डायरेक्टर ने राज्यपाल को इसकी जानकारी दी। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, संघ को समझने के लिए पूर्वाग्रह छोड़ना होगा, तब हो जाएगा मुश्किल संघ को समझना आसान। मोहन भागवत ने कहा संघ का विचार कोई नया नहीं है। संघ भारत को जोड़ने के लिए हिंदू विचारधारा को जोड़ना चाहता है। सरकार जल्द ही शुरू कर सकती है आधार कार्ड आधारित पेमेंट सिस्टम। बनाया जा रहा है कॉमन मोबाइल फोन ऐप। कार्ड और पासवर्ड की जरूरत नहीं होगी। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में फायरिंग, सुरक्षा बलों ने मार गिराया एक आतंकी। नगरोटा हमले के बाद भारत की पाकिस्तान को 2 टूक। कहा आतंकवाद के साथ बातचीत नहीं हो सकती। नगरोटा के शहीदों को अंतिम विदाई। धौलपुर में ग्रेनेडियर राघवेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार। नम आंखों से शहीद को दी गई अंतिम विदाई। महाराष्ट्र के पंढरपुर में शहीद मेजर कुणाल का अंतिम संस्कार। हजारों लोग पहुंचे। पंजाब के गुरदासपुर में शहीद सुखराज सिंह को आखिरी सलाम। बादल सरकार का शहीद की पत्नी को नौकरी और 10 लाख की मदद का ऐलान। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में शहीद राइफलमैन नसीम राय का अंतिम संस्कार। शहीद को दी गई सलामी। बेंगलुरु में शहीद मेजर अक्षय कुमार को श्रद्धांजलि। परिवार ने शहीद की शहादत पर गर्व बताया। नोट बैन को लेकर गुरुवार को भी संसद में हंगामा। विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। लोकसभा में पीएम को बुलाने की मांग की गई। पेट्रोल पंप और एयर टिकट पर आज से नहीं चलेंगे 500 के पुराने नोट। दुरुपयोग का हवाला देकर वित्त मंत्रालय ने डेडलाइन पहले खत्म की। वित्त मंत्रालय ने सोना जब्त करने की खबरों को खारिज कर दिया। शादीशुदा महिलाओं को 500 ग्राम, अविवाहित महिलाओं को 250 ग्राम गोल्ड रखने के लिए छूट दी गई। देश के 90% एटीएम नए नोट देने के लिए तैयार। 1,80,000 एटीएम को रिकैलिब्रेट किया गया। नोट बैन से नेशनल हाईवे के टोल नाकों को 1,238 करोड़ का नुकसान। 24 दिन से चल रहे टोल फ्री का आखिरी दिन। नोट बैन के फैसले का अमेरिका में भी समर्थन। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मार्क सोना का बयान, करप्शन पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम। पटना एयरपोर्ट से 1 करोड़ 20 लाख रुपए के पुराने नोट बरामद। 500 और 1000 की करेंसी पकड़ी गई। थाईलैंड के 2 लोग गिरफ्तार। ब्लैक मनी को लेकर बेंगलुरु में इनकम टैक्स को बड़ी कामयाबी। 4 करोड़ 70 लाख रुपए की नई करेंसी बरामद। 2 लोग गिरफ्तार। गोल्ड बिस्किट भी मिले। पंजाब के मोहाली में 42 लाख की जाली करेंसी बरामद। सभी नोट 2000 के। 3 लोग गिरफ्तार। नासिक के कोऑपरेटिव बैंक में जमा हुए रुपयों की जांच शुरू। 10 से 13 नवंबर के बीच बैंक में जमा हुए थे 300 करोड़ रुपए। नोट बैन को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में नोट बैन से पहले खरीदी गई 46 लाख रुपए की जमीन। दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिन तक हो सकता है घना कोहरा। मौसम विभाग की चेतावनी। साथ ही ट्रेन और फ्लाइट्स की आवाजाही पर भी पड़ सकता है असर। दिल्ली में घटने का नाम नहीं ले रहा प्रदूषण। डीटीयू, पंजाबी बाग, आनंद विहार, मंदिर मार्ग और शादीपुर में हवा क्वालिटी सबसे ज्यादा खराब। दिल्ली पुलिस को मिली पूर्व एमएलए रामवीर शौकीन की 5 दिन की रिमांड। मकोका के तहत हुई गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने 300 स्कूलों के 1,85,000 बच्चों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने के लिए कदम उठाया। सिखाए गए बच्चों को टिप्स। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने की मुंबई में 15 किलोमीटर लंबी वाटर टनल की शुरुआत। मुंबई में वाटर सप्लाई के सुधरने की इससे बड़ी उम्मीद। महाराष्ट्र के अधूरे पड़े सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाएगा। टेंडर के जरिए दूसरी एजेंसीज को काम सौंपने की तैयारी।
मुंबई में मौज मस्ती के लिए चोरी करने वाला प्रेमी जोड़ा हुआ गिरफ्तार, 5 लाख के जेवरात बरामद। मुंबई के घाटकोपर स्टेशन से की गई मुफ्त टैक्सी सेवा की शुरुआत, महिलाओं बुजुर्गों को दी जाएगी सेवा। मुंबई के कुर्ला में गड्ढे में गिरने से 6 साल के बच्चे की मौत, 1.5 महीने पहले शौचालय बनाने के लिए गड्ढा खोदा गया था। 4 महीने 22 दिन के बाद बड़गाम बनिहाल रेलवे ट्रैक फिर से शुरू, कश्मीर में तनाव के बाद से ये सेवा बंद कर दी गई थी। शिमला के जंगलों में लगी भीषण आग, 5 हेक्टेयर में लगे जंगल हुए खाक, आग बुझाने की कोशिश जारी। हिजबुल मुजाहिदीन के नए कमांडर जाकिर मूसा का धमकी भरा वीडियो आया सामने, पुलिस वालों को अंजाम भुगतने की दे रहा है धमकी। अहमदाबाद के कलोल में लोगों के घरों से गैस निकल रही है, खाना बनाने से लेकर बिजली का इस्तेमाल करने से लोग डर रहे हैं। ऑस्ट्रिया में पूरी हुई राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां, ग्रीन पार्टी और दक्षिणपंथी फ्रीडम पार्टी के बीच मेन कंपटीशन, रिफ्यूजी संकट सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा। खराब एयर क्वालिटी के चलते पेरिस और आसपास के इलाकों में 2 दिन के लिए अलर्ट, जरूरी होने पर बाहर निकलने की हिदायत दी गई। मोसुल में ISIS ने आजाद कराए एक आदमी ने बताई रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, सैकड़ों लोग अब भी जेलों में बंद। सीरिया के अलेप्पो में सेना और विद्रोहियों के बीच जंग जारी, 2 हफ्तों की हवाई बमबारी में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत। शाहरुख और अनुष्का शर्मा की आने वाली फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस में नजर आ सकते हैं रणबीर कपूर, शाहरुख ने शेयर किया फिल्म का फर्स्ट लुक।